हेलो लर्नर्स, अगर आप कॉलेज पास आउट हो और आप चाहते हो कि अपनी तैयारी के साथ साथ आप अपने घर को भी संभाल पाओ विद स्मॉल अमाउंट, जो आप अपने खर्चों को मैनेज कर सको, तो ये वीडियो आपके लिए है। राइट? सो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको मदद कर सकता है आपके कैरियर बिल्डिंग में और आपके फाइनेंशियल पार्ट में। तो मेरे दोस्तों, राइट्स विच इज अ नवरत्ना कंपनी, अभी उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है एज अ अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ 1 ईयर, जहां पे बीटेक बच्चों जो 110 वैकेंसीज आपके लिए निकाली गई हैं। अब बात करते हैं ये वैकेंसी किन के लिए। ये उन बच्चों के लिए जो कॉलेज पास आउट हैं, ये वो बच्चों के लिए नहीं है जो कॉलेज गोइंग है। ठीक है? अब टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहां पे टोटल 110 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सिविल की बात करें तो 28 है, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 37 है, मैकेनिकल की बात करें तो 31 है, बाकी छोटे छोटे बाकी ब्रांचेस में आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। राइट? ये सिर्फ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग की बात हो रही है। आपका नॉन इंजीनियरिंग में भी 36 है, डिप्लोमा में 49 है, आईआईटी वाले बच्चों के लिए, आईटीआई वाले बच्चों के लिए भी 252 वैकेंसीज यहां दिख रही है। अब मेरे दोस्त, बात है कि यहां पे एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या होगी। सो देयर विल नो रिटन टेस्ट, नो इंटरव्यू, साफ साफ यहां पे बोला हुआ है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो सर सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन होगा आपके परसेंटेज से, जो आपके कॉलेज का परसेंटेज है। तो सर मिनिमम 60% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड 50% फॉर एससी एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब मेरे दोस्त, यहां पे अगर मानो दो बच्चों का सेम मार्क्स आ रहा है, सेम ग्रेड है, तो वहां पे जिसका एज ज्यादा होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। अब अगला बात हम करें कि भैया यहां पे किसके लिए एप्लीकेबल और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला बात मैंने बोला ओनली पास आउट कैन अप्लाई, लेकिन आप पास आउट कब होने चाहिए? 17/11/2020 के बाद पास आउट होने चाहिए। मतलब 17 नवंबर 2020 के बाद जो बच्चा पास आउट हुआ होगा, सिर्फ वही इसमें अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। मतलब पास आउट है और वो भी 17/11/2020, एक साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो जो बच्चा वो चाहता है ना कि यार मैं तैयारी के साथ साथ कुछ पैसा मेरे को आता रहे, मैं घर की मदद कर पाऊं, क्योंकि 2-3 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं बट कुछ हुआ नहीं है, घर में मदद करना है, तो ये आप कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा करना ही चाहिए, बट कर सकते हो जस्ट टू हेल्प योर फैमिली। अब यहां पे कौन अप्लाई नहीं कर सकते ये भी समझ लेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है? जिनका एज 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, या जो कट ऑफ डेट आपको बोला। राइट? उसके बाद आपको क्या बोला, अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है फॉर मोर देन 1 ईयर, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आप अप्लाई कैसे करना है, इसके साइट पे जाना है। आई विल अपलोड दिस पीडीएफ ऑन द ऐप। तो आप इस साइट पे जा रहे होगे, साइट पे जाके आपको ये लिंक मिल जाएगा, क्लिक ऑन द लिंक, आप ज्वाइन करेंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे बोला हुआ है, जैसे अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट आपको अपलोड करना है, आपका क्वालिफिकेशन डिग्री अपलोड करना है, बिना उसके नहीं माना जाएगा, ध्यान रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, कास्ट प्रूफ जो आपको मैंने बोला। ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि हमने बोला, आपने अपना डिटेल अपलोड करना है। डिटेल अपलोड करने के बाद वहां से आपको मेल आएगा, मेल आपको इस पार्ट पे आएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू मेल फ्रॉम, आपका ये मेल आईडी है जिससे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है? तो आप इस डॉक्यूमेंट को एक बार ढंग से पढ़ लेना, और ढंग से पढ़ने के बाद आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? और कोई भी क्वेरी है आप इसके मेल आईडी पे आप डाल सकते हो। तो मेरे दोस्त, व्हाट आई हैव टू से हियर, अ सिंपल थिंग। देखो, तैयारी करो, बढ़िया है, पढ़ना चाहिए। अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है तो इसके लिए अप्लाई करना है। अगर कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है, कोई बहुत ज्यादा स्टाइपेंड नहीं है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, तो स्टाइपेंड ना के बराबर है। हम बहुत क्लियर बात बोल रहे हैं। अगर आप स्टाइपेंड को देखोगे, स्टाइपेंड इज ओनली 14,000। 14,000 का स्टाइपेंड कोई बहुत बड़ा स्टाइपेंड नहीं होता है, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा होता है जो बच्चे अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, खुद का खर्चा निकालना चाहते हैं। आज मैक्सिमम बच्चे मास्टर्स क्यों कर रहे होते हैं? मैक्सिमम बच्चे मास्टर्स इसलिए कर रहे होते हैं बिकॉज दे नीड द स्टाइपेंड अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन के साथ साथ स्टाइपेंड कर रहे हैं।
उनको स्टाइपेंड मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द मास्टर्स। अदरवाइज उनको और कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि आईआईटी से ही मास्टर्स होना चाहिए या एनआईटी से मास्टर्स होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आप करते हो प्रिपरेशन ही हो, राइट। तो अगर आपका ये है कि आपको प्रिपरेशन भी करना है और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है, तो दिस इज फॉर यू। अदरवाइज आप अपनी तैयारी करते रहो। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आई विल नॉट रिकमेंड दिस, ठीक है। आप अपनी तैयारी को बढ़िया से एग्जीक्यूट करो और अगले साल और आगे बढ़ो, राइट। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहेंगे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।